2019 से इसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। लास्ट टाइम मेरा मेरिट की वजह से रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हो गया। अब्बू का हमारा फैमिली बिजनेस है, चाय की दुकान है हमारी, वो चाय बेचते सर। इनिशियल स्टेज में बिजनेस में कभी लॉस चढ़ उतार या फिर बाकी की चीज़ें रहती, उनको बहुत स्ट्रगल हुआ हम लोगों का एजुकेशन कंप्लीट करने तक, और हमको भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे सर बोलते कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक लेडी का हाथ रहता, वैसे मेरे पीछे भी मेरे मदर का बहुत बड़ा हाथ है सर मेरे सक्सेस के पीछे। अम्मी का ऐसा था कि मुझे जज ही बनना है सर। नॉलेज से इंसान को शर्मना चाहिए, अगर आपका नॉलेज कम हो तो गरीबी के लिए नहीं, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसी पर रहना चाहिए कि हम इससे कैसे ऊपर आ सकते। कंटिन्यूसली रिजल्ट आपका निगेटिव आते रहता है, तो उससे हमको डरना नहीं है और मॉरल डाउन नहीं करना है, बस कहीं ना कहीं एक जीत की उम्मीद रख के आगे बढ़ते रहना है। सर मैं कोशिश करूँगी अच्छे से इंसाफ करने का, अल्लाह ताला मतलब मेरे जो भी हो सकते लोगों के हक में फैसले हो। ऑनेस्टी दूसरों के साथ प्लस खुद के साथ भी रहनी चाहिए, अपने काम से हम लोग ने ईमानदारी रखनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आइए आपको जज बनने वाली लड़की मुंजरीन सलीम से मिलवाते हैं। दिल खुश हो जाएगा उनकी बातें सुनकर और अज़्म जानकर। उनके वालिद के बारे में मुख्तसर ये कि उन्होंने अपनी बेटी को चाय बेचकर पढ़ाया है और बेटी ने जज बनकर उनका सीना फ़ख्र से चौड़ा कर दिया। जज बनने में मुंजरीन को 7 साल लगे। इस दौरान बहुत से ऐसे मरहले आए जब मायूसी ने दामन पकड़ा, तब वालिद की पूरी सपोर्ट रही, वालिदा हौसला बढ़ाती रहीं। आखिरकार चौथे अटैम्प्ट में वो बन गई जो वो बनना चाहती थीं, लेकिन कदम उनके अब भी ज़मीन पर हैं। उन्होंने अपने रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है कि जज की कुर्सी पर बैठकर हमेशा इंसाफ कर सकूं। हम अपनी बात को यहीं रोकते हुए मुंजरीन की गुफ्तगू सुनवाते हैं, जो करोड़ों नौजवानों को आगे ले जाने का सबब बन सकती है। शोलापुर की रहने वाली नौजवान जज बन गई हैं। जज बनने के बाद उनके इलाके में, मोहल्ले में काफ़ी खुशी का माहौल है। हमारे साथ मौजूद है मुंजरीन जेलर, जो जज बनने के बाद अभी इनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया शोलापुर के अंदर। हम बात करते हैं मुंजरीन से। आपने जज का एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लिया, पास हो गया, कितनी मेहनत लगी इसके अंदर आपको ये पूरी लाइफ में? मेरा नाम मुंजरीन सलीम जेलर है। सर मैं 2019 से इसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और इसके पहले मैंने 7 साल से इसका प्रिपरेशन कर रही थी और लास्ट टाइम मेरा मेरिट की वजह से रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हो गया सर। ज़रीन ये बताइए कि घर में कौन कौन लोग हैं आपके साथ रहते हैं और क्या करते हैं? घर पर हम लोग 5 लोग रहते, 2 भाई है मुझे सर बड़े, और अम्मी अब्बा, ऐसे फैमिली है। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू का हमारा ये है सर फैमिली बिजनेस है, चाय की दुकान है हमारी, वो चाय बेचते सर। फैमिली बिजनेस के कब से शुरू है और भाई लोगों की तालीम में किस तरीके की अब्बू को मेहनत लगी? सर ये बहुत टाइम से है, नियर अबाउट 20 to 25 ईयर्स से, और इनिशियल स्टेज में बिज़नेस में कभी लॉस चढ़ उतार या फिर बाकी की चीज़ें रहती, उनको बहुत स्ट्रगल हुआ हम लोगों का एजुकेशन कंप्लीट करने तक, और हमको भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। सरकारी स्कूल से पढ़े, प्राइवेट स्कूल से पढ़े, कहाँ से तालीम आपने? सर प्राइवेट स्कूल से मेरा मराठी मीडियम से एजुकेशन पूरा कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद में सोशल स्कूल से 5 साल उर्दू स्कूल है सर, वहाँ से आगे का फर्दर इंग्लिश से एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में दयानंद लॉ कॉलेज से मैंने अपना LLB और मास्टर डिग्री भी वहीं से कंप्लीट की सर। आपकी मम्मी का कितना बड़ा रोल रहा है ये तमाम चीज़ों के अंदर आपकी पढ़ाई को लेके? जैसे सर बोलते कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक लेडी का हाथ रहता, वैसे मेरे पीछे भी मेरे मदर का बहुत बड़ा हाथ है सर मेरे सक्सेस के पीछे, क्योंकि उनका ऐसा था जब हमको बहुत सारे परेशानियों से फैमिली इश्यूज फेस करना पड़ा, तब वो हर फेज़ में वो मेरे पापा के साथ खड़े रहे और उनको सपोर्ट करे। बहुत सारे जो छोटे मोटे काम रहते वो सब वो घर पे करते थे, सिलाई वगैरह सब करके फिर हमारा गुजर बसर इनिशियल स्टेज में हम लोग करते थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े फिर हम लोग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर मेरा पूरा एजुकेशन सर EBC से कंप्लीट हुआ, और उस दौरान हम लोग विदाउट क्लासेस, विदाउट ट्यूशन ऐसे पूरे लॉ कंप्लीट किया सर। फिर उसके बाद में अम्मी का ऐसा था कि मुझे जज ही बनना है, और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे, हर एग्ज़ाम को आना। बाकी के सारे इश्यूज़ होने के बाद भी उनको ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ हुआ तो यही करना है, और अभी भी नहीं हुआ तो यही करना है। जैसे आपने कहा कि डैडी जो है
चाय बेचते थे। एक सर्कल और आज का जो माहौल है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत से लोग बताते भी नहीं, मेरे फादर। तो कभी ऐसा ज़िंदगी की सफ़र के अंदर कभी ऐसा है कि मेरे डैडी जो है वो चाय बेचते थे, या स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर फ्रेंड सर्कल में कभी ऐसा मतलब आपने महसूस किया, या वो लोग जो उनके डैडी जो है छोटा काम करते हैं, बहुत से लोग छुपाते अपनी बातें, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप डैडी पे प्राउड करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, और आपकी ज़िंदगी में भी क्या क्या हुआ? सर मुझे ऐसा कहना आहे की मराठी में एक वाक्य है सर, मैं मराठी मीडियम से इसलिए बताना चाहती की गरिबीपासून लाजू नका, अज्ञानापासून लाजा। मतलब उसका मीनिंग ऐसा है कि सर नॉलेज से इंसान को शर्मना चाहिए अगर आपका नॉलेज कम हो तो, गरीबी के लिए नहीं, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उसी पर रहना चाहिए कि हम इससे कैसे ऊपर आ सकते और कैसे खुद को डेवलप कर सकते, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको मौका दिया है, हमको भी मौका दिया है, और डेफिनेटली हमको उसका फ़ायदा लेना चाहिए सर। डैडी को कितनी खुशी हुई? बहुत सर, जब मेरा रिज़ल्ट लगा था तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट था सर, और मैं कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस मतलब कर रही थी, इसका प्रिपरेशन मेरा जारी था। जब रिज़ल्ट लगा तो फिर मतलब मुझे शौक लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। फिर पहले मैं मम्मी को बोली, फिर पापा को बोली, फिर मेरे अम्मी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे सर, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके शेयर करूँ। फिर उनके अम्मी अब्बा को पहले बताया कि ऐसा मतलब मेरे बच्ची का सिलेक्शन हुआ, मतलब उनको बहुत उम्मीदें थी मेरे से कि इसका होगा ऐसा। मतलब कभी ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव भी आया आपके साथ कि पढ़ाई जो है वो छोड़ देनी चाहिए, डैडी जो है चाय बेचते हैं, फाइनेंशियली हम वीक है, कभी ऐसा भी ज़िंदगी में एक मौका आया होगा, एक सफ़र ऐसा होता है हर एक की ज़िंदगी में, जैसे ठहराव आ जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ था? सर एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी कि ज़िंदगी सारी ठहराव में चली गई। ऐसा लगता था कि हर मोमेंट पे कभी किसी का सपोर्ट नहीं था, कि सेल्फ मतलब मेड पर्सन, इन शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते कि हर जगह तुमको फेस करना पड़ता। जब चीज़ें हद से ज़्यादा हम स्ट्रगल करते और फेस करते रहते कि वो सिचुएशन को भी वैसे माहौल ऐसा बन जाता कि हम उसको फेस करने के मेंटली प्रिपेयर हो जाते। और स्ट्रगलिंग पीरियड जब चल रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि बस हम लोग ये हालत में अभी आए, मतलब पैदा ऐसे हुए, लेकिन मरना ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। और जब कंटिन्यूसली रिज़ल्ट आपका निगेटिव आते रहता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती सर, वो मोस्टली थोड़ा डिले होती रहती, तो उससे हमको डरना नहीं है और मॉरल डाउन नहीं करना है। बस कहीं ना कहीं एक जीत की उम्मीद रख के आगे बढ़ते रहना है। जैसे आपने कहा चौथा अटेम्प्ट है, तो कभी ज़िंदगी में निराशा हुई कि अब बस हो गया? सर जो लास्ट टाइम मेरा मेरिट से रहा था, मतलब कंटिन्यूसली मैं इसका प्रिपरेशन कर रही थी और मेरा इंटरव्यू में पास हुई थी, मेरिट से मेरा रैंक रहा था सर। तो फिर ऐसा लगा कि अभी ये इसके बाद मेरा नहीं हो सकता। फिर मैं अम्मी से बात करी, फिर हमारे घर में मेरे भाई है, अम्मी है, अम्मी का कहना था कि नहीं, ये होते रहता, करते रहने का प्रिपरेशन और कहीं रुकने का नहीं, तुम में वो सलाहियत है, तुम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तुमको कामयाबी मिलेंगी। फिर उसके बाद में फिर 2-4 दिन के बाद फिर मैं और स्टडी और ज़ोर से मैं मतलब प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट की। पार्ट टाइम जॉब वगैरह या पार्ट टाइम अर्निंग्स के लिए कुछ करती थी? मैं जब एक्चुअली स्कूल में थी, फिर उसके बाद कॉलेज में आए। स्कूल में तो हमारा मराठी मीडियम होने की वजह से वहाँ पे उतना फ़ीस नहीं रहते, और जैसे तैसे हम लोग स्कूल कंप्लीट किए। फिर उसके बाद कॉलेज में आए। कॉलेज में आने के बाद मैं बच्चों की ट्यूशन्स लेती थी BA तक, फिर BA और LLB ऐसे कंप्लीट कर दिए। और मतलब बहुत सारे इश्यूज़ थे सर, मुझे 78% थे 10 में, बट हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं साइंस नहीं ले सकी। मतलब वो टाइम 2009 में मैं नंबर भी साइंस में बैठा था, फिर मैं आर्ट्स ली, लेकिन मुझे सर जुडिशरी करना था, पहले से एम क्लियर था। फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। फिर उसके बाद में LLB के साथ साथ मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने जाती थी सर। PSC से बेस्ट जो है जज बनना है? सर एक्चुअली मुझे दोनों पोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, एक IAS और जुडिशरी। लेकिन IAS के लिए कैसा है सर, उसको बहुत डेडिकेशन से या फिर उसको क्लासेस बाकी के सब चीज़ें रहती। और मेरा पहले से एम था कि मेरे आंटी जो थे सर कोर्ट में थे और अंकल भी कोर्ट में थे। बचपन से हम लोग कोर्ट में आना जाना करते थे। जजेस मतलब उनका एक रेपुटेशन, उनका रुतबा पहले से हम लोग बहुत नज़दीक से देखे हुए हैं। तो फिर ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे जज ही बनना है। साइंस इसलिए करना था सर कि फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर नॉलेज, कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं बाकी सब चीज़ों को, नॉलेज जितना ज़्यादा होगा, बस इसीलिए, बाकी कुछ उसका एक दूसरा ये नहीं था सर। फ्यूचर में क्या करना चाहेंगी आप? सर मैं कोशिश करूँगी
अच्छे से इंसाफ करने का, अल्लाह ताला मतलब मेरे जो भी हो सकते लोगों के हक़ में फ़ैसले हो, और मेरा और भी फोकस रहेगा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आगे बढ़ूँ और प्रमोशन से आगे ऊपर जाऊँ और ऊपर लेवल तक जाऊँ। हो सकता है कि आने वाले वक्त में यही जो लड़की हमारे साथ बैठी वो सुप्रीम कोर्ट की जज हो और उसका इंटरव्यू ले, ऐसा ख्वाब है कभी? सर, हर जुडिशरी में आने वाले बच्चों को डेफिनेटली ऐसा सपना रहता। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, हम ऐसा कह सकते। एक शेर बहुत मेरे दिल के करीब है जो मैं बताना चाहती कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इन नौजवान जो बच्चे हैं उनको कितनी मेहनत करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, और क्या डेडिकेशन देना है समाज को? सर, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं इनिशियल स्टेज में सर जब मैं कोड करती थी और उसके साथ प्रिपरेशन करती थी तो नियर अबाउट 15 आवर्स रोज़ के 15 से 14 घंटे मेरी पढ़ाई होती थी। और जब मैं सरकारी वकील बन के पिछले 2 साल से जब मैं काम कर रही हूँ कोर्ट में, तो तब मैं 10-12 घंटे कोर्ट और स्टडी ऐसे मैनेज करती थी। मुझे बस इतना मैसेज देना है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल, ऐसे सोच के चलो। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ बहुत रहते, बस हम अप्रोच नहीं होते। इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को स्ट्रगल करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। सर, मैं 3 चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली अपने लाइफ में फॉलो करती। मेरे वो रूल्स ऐसा मैं बता सकती, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। सर, जिद्द होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी स्टडी में होनी चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, और ऑनेस्टी दूसरों के साथ प्लस खुद के साथ भी रहनी चाहिए। अपने काम से हम लोग ने ईमानदारी रखनी चाहिए। इनका अब पेशा भी यही है कि जो जब जज बन गई है तो आने वाले वक्त में काम में इनको ईमानदारी ज़रूर दिखानी पड़ेगी। हर बच्चे का ख्वाब होता है, उस ख्वाब तब पूरा होता है जब उसकी लगन और उसकी मेहनत दोनों मिल के साथ में किया जाए। शोलापुर की इस बच्ची ने वाकई में दोनों चीज़ को साबित किया और आज महाराष्ट्र में जज बन के ये सामने आई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के अंदर जज बनने के बाद ये किस मुकाम को हासिल करती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।